हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी के डिमांड पे मैं पहला क्लास लेने जा रहा हूं और ये क्लास होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपको कैसे पढ़ना है मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। नोट्स भी कैसे मिल जाएगा आप सभी को वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के पास अभी किताब नहीं होगा तो कम्युनिकेशन स्किल अभी वो लोग जानते नहीं होंगे कैसे पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन स्किल में मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर आपके कम्युनिकेशन स्किल में है, जिसमें से आपका ये वाला जो चैप्टर है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पहला चैप्टर आप सभी को पढ़ना है। ओके, और मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि सारी क्लासेस आपकी पांडे जी टेक्निकल ऐप पर ही चलेंगी। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल का जो एप्लीकेशन है वहीं पे आपकी क्लासेस चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। कुछ कुछ क्लासेस हम बीच में यूट्यूब पे आपका डाल दिया करेंगे। ठीक है, और जिनके पास किताब नहीं है वो पांडे जी टेक्निकल पर से नोट्स ले सकते हैं। 99 रुपीज़ में मैंने नोट्स कर दिया है। ठीक है, और वो नोट्स कैसा रहेगा आप सभी को दिख जाएगा, क्योंकि उसी नोट्स को लेकर के मैं यहाँ पे आज आपका एक क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स किस तरीके का एक्चुअली में है हमारे पास। ओके, तो डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये पहला चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन के बारे में, डेफिनेशन और उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना है कि ये जो चैप्टर है आपको इसमें टोटल आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और कम्युनिकेशन का मतलब समझना है, उसका डेफिनेशन समझना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये समझना है, उसके टाइप समझना है। पहले चैप्टर में बस इतना समझना है। तो कम्युनिकेशन मतलब आप सिंपल ये समझो कि कम्युनिकेशन जो आपका वर्ड होता है ना, ये कम्युनिकेशन वर्ड आपका डेराइव होता है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से। ठीक है, कम्युनिकेयर से ये वर्ड आपका डेराइव होता है और कम्युनिकेयर का जो मतलब होता है वो होता है शेयर नॉलेज। ठीक है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर, और शेयर आप नॉलेज का कर सकते हो, फीलिंग का कर सकते हो, आइडिया का कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई बात है, अगर आप इस बात को किसी दूसरे तक शेयर कर रहे हो, बता रहे हो किसी को, तो वही चीज़ आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे हम आप सभी को कुछ बात बता रहे हैं तो हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम अपनी आइडिया को आप तक बताते हैं, आप अपनी आइडिया को हम तक शेयर करते हो। ठीक है, आप अपनी फीलिंग को बताते हो, आप अपनी आइडिया को बताते हो, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन रहता है वो देते हो, तो कम्युनिकेशन हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में एक्चुअली में ये चीज़ें होती हैं कि हमारे पास शेयरिंग होती है, और शेयरिंग आपकी आइडिया की हो सकती है, आपके थॉट के हो सकती है। ठीक है, आपके विचारों का हो सकता है, आपके इंफॉर्मेशन का हो सकता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगा, उसकी शेयरिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, ये ऊपर की जितनी चीज़ें हैं ये कुछ आपको बेसिक सा आइडिया दे रही हैं कि पहले के सभ्यताओं में कम्युनिकेशन कैसे हुआ करता था, आज आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को यहाँ पे समझा दूं कि कम्युनिकेशन में आपकी कितनी चीज़ें होती है। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम है राम, और यहाँ पे एक व्यक्ति है और इसका नाम है मोहन। ठीक है, तो ये राम और मोहन है जो कि आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें किस तरीके की कर रहे हैं, नॉर्मल बातें नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इनको कौन सा ब्रांच मिला, फिर ये बता रहे हैं इनको कौन सा ब्रांच मिला, फिर ये बता रहे हैं कि इनमें कैसी पढ़ाई होती है, ये बता रहे हैं कि इनमें कैसी पढ़ाई होती है। ये अपने आइडिया को क्या कर रहे हैं, इन तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कम्युनिकेशन में आइडिया का शेयरिंग होता है, और आइडिया जो कम्युनिकेशन में शेयर होता है उसमें जो है आपके पास 3 चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, 3 मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के 3 मेजर पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन के मेजर पार्ट आप सभी को पूछता है तो आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट क्या होता है। ओके, तो जब आप कम्युनिकेशन के मेजर पार्ट को देखोगे तो इसमें 3 चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें होता है आपका सेंडर। ठीक है, आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, जो मैं नोट्स आप सभी को देने वाला हूँ उस नोट्स में ऑलरेडी ये चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, पहला होता है सेंडर, और दूसरा होता है आपका रिसीवर। ठीक है,
और तीसरा आपके पास होता है कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो आपके पास ये 3 चीजें हो गई जो कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। एक तो आपके पास सेंडर होना चाहिए, एक आपके पास रिसीवर होना चाहिए और एक आपके पास चैनल होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं एक मीडियम होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को पहुंचाओगे, ठीक है। अब मैंने पहला वाला एग्जाम्पल क्या लिया था कि मान लो कि यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है अपनी बात इस व्यक्ति से कर रहा है, तो सबसे पहले जो अपनी बातें दूसरे से कह रहा है तो इसमें ये क्या हो गया, आपका सेंडर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये अपनी बातों को बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपनी इंफॉर्मेशन को इन तक पहुंचा रहा है अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, इनको जो है सेंडर से रिसीवर तक आपका ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। सेंडर से क्या हो रहा है, रिसीवर तक आपकी मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। ये ट्रांसमिट क्या हो रहा है, तो कोई इंफॉर्मेशन होगा, कोई बातें होंगी, कोई सूचना ही तो ट्रांसमिट हो रही होगी। तो इसको कम्युनिकेशन स्किल की भाषा में मैसेज कहते हैं, ठीक है। तो जो मैसेज है आपका ये ट्रांसमिट होता है सेंडर से लेकर के रिसीवर के बीच में, ओके। तो आप देखना यहां पे है कि ट्रांसफरिंग एन आइडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट, ठीक है, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। आप देखो लिखा क्या है, ठीक है। आप देखोगे तो यहां लिखा है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, ओके। मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जो है ये आपका इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें हैं आपकी जरूरी। एक तो सेंडर हो गया। सेंडर क्या होता है, मैसेज का सोर्स होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है अपने नॉलेज के दम पे, ठीक है। तो सेंडर ऐसे लिख करके आपको थोड़ा सा लिखना है कि सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज। मैसेज दे कौन रहा है, तो सेंडर ही तो मैसेज दे रहा है। तो जब सेंडर मैसेज दे रहा है तो सेंडर क्या हो गया, सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज। मतलब सेंडर क्या हो गया, मैसेज का सोर्स हो गया, ओके। हु यूज हिज नॉलेज, जो कि अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है, एंड स्किल टू डेवलप ए मैसेज, जो कि अपने नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करता है मैसेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सेंडर हो गया। सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम सेंडर हो गए, आप सुन रहे हैं इस चीज को रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसीवर हो गए, ठीक है। तो पहला काम तो सेंडर हो गया भाई। सेकंड आपका रिसीवर होता है, ठीक है। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर हमारा एट द एंड पॉइंट पे खड़ा वो व्यक्ति होता है जो कि मैसेज को सुनता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया भाई, वो आपका रिसीवर हो गया, जो कि क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कुछ, तो उस चीज को आप डिकोड कर रहे हो, तो इस मैसेज को वो डिकोड करता है एंड द मैसेज एंड सेंड्स फीडबैक टू द सेंडर। और क्या करता है भाई, फीडबैक भेजता है किसके पास, सेंडर के पास, ओके। तो सेंडर क्लियर हो गया, रिसीवर क्लियर हो गया। सेंडर क्या है, जो मैसेज को भेज रहा है। रिसीवर क्या है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और डिकोड कर रहा है कि क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। ये चीज है आपका। मैसेज क्या होता है कि मैसेज एक ऐसी चीज होती है जो कि सेंडर के द्वारा क्रिएट की जाता है या ट्रांसमीटर के द्वारा, ट्रांसमीटर से रिसीवर के द्वारा जो है सेंड की जाती है मैसेज। जैसे मैसेज कुछ बात हो सकता है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैसेज है। कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका मैसेज है। ये चीजें मैसेज आपकी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो सेंडर हो गया भाई, ठीक है। एक तो आपका रिसीवर हो गया भाई, ठीक है। एक आपका मैसेज हो गया। तो सेंडर भी हो गया, रिसीवर भी हो गया, एंड देन आपका मैसेज भी हो गया, ठीक है। तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज आपका हो गया 3 चीजें, ओके, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझनी है पहले। तो ये है आपका। अब ये आप चाहते हैं कि कैसे लिखा हुआ मिले, तो इसके लिए पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी पांडे जी टेक्निकल ऐप पर अवेलेबल आपको करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन समझो चीज़ों को, जितना ज़्यादा लैंग्वेज यूज करोगे लिखने में उतनी ज़्यादा आपकी कॉपियाँ भरेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉलेज यूज करोगे लिखने में उतनी ज़्यादा आपको कॉपियाँ भरी हुई मिलेंगी, ठीक है। अगर नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करोगे लिखने में तो फिर कम ही चीज़ लिख पाओगे। तो कम नहीं लिखना है, कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा भरना है ताकि आपका काम चले, ठीक है। तो अभी तक जो है आपने कितनी चीज़ें समझ ली भाई। तो कम्युनिकेशन समझ लिया आपने। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आप यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, और उसके बाद आप आओगे तो उसके बाद आपको जो है
यहाँ तक इसका पूरा डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको रिक्वायरमेंट पे आना है, आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है। एक कम्युनिकेशन को कराने के लिए हमें किन 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेंडर, रिसीवर, मैसेज। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ोगे आप तो आपके पास आएगा जनरल कम्युनिकेशन। 2 तरीके के कम्युनिकेशन अब आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपके पास जनरल कम्युनिकेशन, एक आपके पास आ जाता है टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि डेली लाइफ के लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है डेली एक्टिविटी का, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप बातचीत कर ही नहीं पाओगे किसी से। तो जब बातचीत नहीं कर पाओगे तो डेली एक्टिविटी में ये आपका एक इंटीग्रल पार्ट हुआ। यस सर हुआ। अब कहीं कॉलेज जा रहे हो तो वहीं तो सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे हो, रूम पे आ रहे हो तो भी तो बात कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो है रूम पे जो बात कर रहे हो तो वो तो जनरल कम्युनिकेशन हो गया भाई, सामान्य बात ही तो कर रहे हो रूम पे। ऑफिस में जा रहे हो तो टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि वहाँ पे आप जो है कुछ अलग बातें कर रहे हो। वहाँ पे तो ये नहीं कह रहे हो कि भाई आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, ये चीज़ें आप नहीं पूछ रहे हो टेक्निकल कम्युनिकेशन में। टेक्निकल कम्युनिकेशन में कुछ और पूछते हो। कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो तो आप टीचर से ये नहीं कहते हो कि सर आज आपने क्या खाया, आप बस ये पूछते हो कि सर इस चैप्टर का ये चीज़ें ये है, ये है सर, आपने कम्युनिकेशन चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, चैप्टर 2 अभी नहीं पढ़ाया है, ऐसी बातें करते हो। तो टेक्निकल हो गया, क्योंकि ये कंटेंट जनरल मैसेज नहीं कंटेन कर रहा है, एक स्पेशल मैसेज को वो दे रहा है, ठीक है। तो आप समझो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं होता बल्कि डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो जनरल कम्युनिकेशन जो होता है ये हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन विच इज डन टू द पीपुल नोन और अननोन, जाने अनजाने लोगों से जो बात आप करते हो डेट इज जनरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ वह सामान्य मैसेज को कंटेन करता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खेलेंगे, ये सारी चीज़ें जनरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें कोई मैसेज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद, बीटेक करने के बाद आप कहाँ जॉब करेंगे, ये टेक्निकल है, और आप कहाँ जा रहे हैं ये जनरल। तो कंटेंट जनरल मैसेज, तो जब जनरल मैसेज को कंटेंट कर रहा है तो जनरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। ये स्टाइल में इनफॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच और स्टाइल दोनों में आप लोगों का इनफॉर्मल ही होता है। आगे चल के आपको कम्युनिकेशन के 2 टाइप पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसका कोई सेट पैटर्न डिफाइन नहीं होता है, जबकि कम्युनिकेशन में टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा तो उसका एक सेट पैटर्न हमेशा डिफाइन होगा। इसके अलावा ये ओरल होता है, मोस्टली जो है बोल करके किया जाता है कम्युनिकेशन। तो जब बोल करके कम्युनिकेशन कर रहे हो आप तो डेट मीन्स कि वो ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता है, याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जनरल कम्युनिकेशन में होती है। अभी तक आप जनरल पढ़ रहे हो, इसके बाद टेक्निकल पढ़ोगे, फॉर्मल पढ़ोगे, इनफॉर्मल पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें तो ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे जा करके आप आराम से पढ़िए। बाकी यूट्यूब पे भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, इतना हेल्प करेंगे कि एटलीस्ट आपको पास करा दिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा पांडे जी टेक्निकल के ऐप पे, ओके, और वो भी मात्र 99 रुपीज़ में, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के याद रखने हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत अगर इसमें हुआ होगा आप हमें ज़रूर बताना, ओके, बाय।